दोस्तों ए बी यानी क्रॉस लगा है तो उसका अर्थ है ए बी का भाई है, बहन है, बहुत सारे ऐसे दे रखे हैं। आपको इस तरह के प्रश्नों में यहां तक बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। हमें अगर देखना है तो हम देखें, अदरवाइज बहुत ज्यादा समय व्यर्थ ना करें। हमें सीधा प्रश्न पे आना चाहिए कि भैया एफ जी का दादा है, इनमें से कौन सा दर्शाता है। वापस सुनिए, एफ जी का दादा है। दोस्तों एफ को दादा बनने के लिए पुरुष यानी मेल होना चाहिए। एफ के बाद लगा है प्लस और प्लस का अर्थ है पिता। एफ के बाद लिखा है माइनस और माइनस का अर्थ है माता। एफ अगर किसी की माता है तो क्या वो जी का दादा हो सकता है? ठीक उसी प्रकार से एफ के बाद प्लस लिखा है, लेकिन एफ के बाद प्लस लिखते ही जी लिखा है। आप बात को समझिएगा, एफ के बाद प्लस लिखते ही जी लिखा है तो एफ जी का दादा तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एफ तो पिता होगा। इधर एफ आखिरी में है, उससे पहले स्टार लगा है। स्टार का मतलब क्रॉस है और क्रॉस का अर्थ है भाई है। ये अगर किसी का भाई है तो एफ का जेंडर मालूम नहीं होगा। हमने यहां देखा कि इन तीनों से तो उत्तर आ ही नहीं सकता, केवल इसी से उत्तर आएगा। आप चेक कर सकते हैं, एफ पिता है जे का और जे माता है जी की। यहां पे दादा तो नहीं, नाना आ रहा है, जैसे अंग्रेजी में ग्रैंडफादर ही कहते हैं। दिए गए उत्तरों में से यही उत्तर एकमात्र सही है। हमने बाकी वाले उत्तरों को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, जो हमारे काम के नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन का कोडेड वाला पोर्शन। कोड जहां पे दे रखे हैं उसके अनुसार यह अभ्यास प्रश्न है। आज हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। कुछ दिनों पूर्व यानी पिछले कुछ वीडियोस में हमने इसका थ्योरी को डिटेल से पढ़ा था, एक एक प्रश्न कैसे करना चाहिए वो पढ़ा था। आज वो प्रश्न करेंगे। यहां पे पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के प्रश्न आए हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको दे रखा है, जो चीज को समझिएगा। आपको कहा है इस अभिव्यक्ति के अंदर निम्न में से कौन सा सही है। आप पहले इस अभिव्यक्ति को पूरा तैयार कर लो। दोस्तों P@R का मतलब है P Q की मां है, यानी P मां है R की। दोस्तों इक्वल टू का मतलब है बहन, तो R बहन है दोस्तों S की। S कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब भाई है, S भाई है हमारे पास T का। और T एंड का मतलब है पुत्र, यानी T पुत्र है V का। T अगर V का पुत्र है तो P का पति भी होगा। क्यों होगा दोस्तों? आप देख सकते हैं, P अगर R की माता है तो P S की भी माता होगी और P T की भी माता होगी। अगर ये P T की माता होगी, T V का पुत्र होगा तो V को पति होना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प ही नहीं बचता है हमारे पास। V P का पति है, बताइए, पहला ही उत्तर सही हो गया। दूसरा भी देख सकते हैं दोस्तों, R V का पुत्र है। अरे भाई R पुत्र कहां है? पुत्री है। R V की पुत्री है, बात तो ये भी सही है। और V P की पत्नी है, पत्नी हो नहीं सकती। तो यहां पे वैसे देखा जाए तो दो राइट्स आ रहे हैं दोस्तों, पहला और तीसरा दोनों ही सही आ रहे हैं। अब चूंकि यहां पे हो सकता है विकल्पों में कुछ गड़बड़ हो, बाकी R V की पुत्री है, ये भी बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है P का R से क्या संबंध है। P का R से क्या संबंध है, ध्यान से देखिएगा। पहले इस अभिव्यक्ति से, यानी कि जो हमारे पास समीकरण दे रखा है, उस समीकरण से हमारा कोशिश रहे कि किसी प्रकार से हम वट वृक्ष, परिवार वृक्ष बना पाए। दोस्तों P से जब हम Q की तरफ गए तो माइनस मिला। माइनस का अर्थ है A B की माता है, यानी P जो है Q की माता है। Q के बाद लिखा है प्लस, और प्लस का अर्थ है A B का पिता है। दोस्तों ये पिता है हमारे पास R का। R के बाद लिखा है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है भाई, R भाई है S का। अब पूछा गया है P का R से क्या संबंध है। दोस्तों P का R से क्या संबंध है? P के पुत्र का पुत्र। P दादी होगी, ध्यान रहे, दादा नहीं होंगे, दादी होगी। आप खुद देख सकते हैं, समझदार हैं आप लोग, P के जेंडर से दादी ही आ रहा है।
आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, बहुत ध्यान से देखेगा। प्रश्न भी आपके सामने है, मैं भी आपके सामने हूं और हल करवा रहा हूं। दोस्तों आप देखिएगा, निम्नलिखित अभिव्यक्ति के आधार पर कौन दर्शाता है कि प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पुत्री है। यहां पे अभिव्यक्ति जो लिखी है उसको समझ लें पहले हम। प्रथम व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति को बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले अभिव्यक्ति से फैमिली ट्री बना लेना चाहिए हमें। दोस्तों f से @g, जरा देखिएगा ये पड़ा @ यानी f जो है g का पिता है। आगे चलते हैं दोस्तों, g डिवाइड बाई i, जरा ध्यान से देखिएगा, डिवाइड का अर्थ है पुत्र। g n का पुत्र है। पुत्र कैसे हो सकता है i का? केवल एक ही तरीका है, जब आई माता जी हो जाएंगी तब ये पुत्र हो जाएगा। आप देख सकते हैं। प्लस दोस्तों, प्लस का अर्थ लिखा है बहन है। कौन बहन है? आई जे की बहन है, आई जे की बहन है। और जे भाग, जे का अर्थ है पुत्र। जे किसका पुत्र है दोस्तों? एच का। अब आपको कहा गया है किस अभिव्यक्ति में प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पुत्री है। क्या जी जे की पुत्री है? जी जे की पुत्री है? नहीं है। जी तो आई और एफ की पुत्री है। एच जी की पुत्री है? क्या एच जी की पुत्री है? कोई संभावना ही नहीं है। एफ एच की पुत्री है? एफ एच की पुत्री है ही नहीं। तो मुझे लगता है आखिरी वाला ही सही होगा, आई एच की पुत्री है। ये बिल्कुल सही अभिव्यक्ति है। तरीका समझ आया? आई जो जे और जे से एच, आई एच की पुत्री है। आगे लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही तरीके से हमारे प्रश्न आ रहे हैं, आप बस देखते चले जाइए। आपको कहा है इस अभिव्यक्ति में Q और R के बीच का संबंध क्या है। दोस्तों इस अभिव्यक्ति को पहले बनाना पड़ेगा। P से प्लस करके Q, प्लस का मतलब है पिता, यानी P पिता है Q का। आगे चले दोस्तों, Q डिवाइड बाई R, डिवाइड का अर्थ है भाई, यानी Q भाई है किसका? R का। R माइनस S, दोस्तों माइनस का अर्थ है माता, यानी ये माता है S की। अब बताइए जरा Q और R के बीच में क्या संबंध है। Q और R के बीच में बहुत क्लियर संबंध है। Q R का भाई है, भाई है मेरे भाई, भाई है। क्या ये बात समझ आ गई? R बहन है, गड़बड़ मत करिएगा। आप सोचेंगे R बहन तो दे ही देगा, अभी R का नहीं। Q और R के बीच का संबंध Q R का भाई दे रखा है आपको। आपको अगर ये कैसे बनाना है, इसके लिए एक वीडियो 2 या 3 दिन पूर्व मैंने बनाया था। पिछले वीडियोस में अगर आप देख लें, एक एक बात को डिटेल से विस्तार से समझाया है। उसके बाद ये प्रश्न हम लेके आए हैं दोस्तों। लीजिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये लीजिए अगला प्रश्न हमारे पास आ गया। दोस्तों आपको दे रखा है अभिव्यक्ति के अंदर इसमें कितने पुरुष हैं। मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं इस वाले पे अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करता, मैं सीधा प्रश्न पे आ जाता हूं। मूल प्रश्न क्या है, मुख्य प्रश्न क्या है? PQRST। दोस्तों P के बाद प्लस, और प्लस का अर्थ होता है पिता, यानी P पिता है Q का। Q माइनस R, माइनस का अर्थ है पिता, माइनस का भी पिता है और प्लस का भी पिता है। ऐसा हो सकता है कई भाई ये भी सवाल आएंगे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी पिता है और ये भी पिता है। चलिए दोस्तों, ये पिता है R का। उसके बाद दोस्तों R स्टार S स्टार यानी बहन, R बहन है S की। और S एट द रेट का मतलब है माता, S@T। दोस्तों कम से कम 2 पुरुष तो आपको नजर आ ही रहे हैं। T के बारे में ध्यान नहीं है, तो कम से कम मेरे पास 2 पुरुष तो हैं ही, ये ध्यान रखेंगे। भाई आप दूसरा काम एक और कर सकते थे, अगर फैमिली ट्री नहीं भी बनाते, आप समझ लेते प्लस का अर्थ क्या है, माइनस का क्या है, स्टार का क्या है, @ का क्या है, लेकिन T कहीं खाली ना रह जाता, इसलिए हमने इसे बनाया, ज्यादा इजी रहा हमारे लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बस ध्यान से देखते रहिएगा। आगे दे रखा है दोस्तों अभिव्यक्ति के अनुसार T जो है W का भाई है, T W का भाई है। एक चीज मुझे नजर आ रही है दोस्तों, यहां T के बाद स्टार लगा है, स्टार का अर्थ है बहन। खत्म कर दो इसे को, स्टार का अर्थ है बहन, तो भैया बहन कैसे भाई हो सकती है? दोस्तों यहां T के बाद लिखा है परसेंटेज,
और परसेंटेज का अर्थ है पिता, तो हो सकता है शायद कुछ हो। यहां टी अंत में है और यहां टी अंत में है, और उससे पहले पिता यानी एस टी का पिता है, एस टी का पिता है। एस अगर टी का पिता है तो टी का जेंडर मालूम चल सकता है क्या? किसी भी हालत में नहीं। एस अगर टी का पिता है तो टी का जेंडर मालूम नहीं चल सकता है। एक्चुअली में ये दोनों खत्म हो जाते हैं, केवल यही बचता है, इसे क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। डब्लू के बाद दे रखा है स्टार, और स्टार का अर्थ है बहन। बहन का मतलब है डब्लू से टी जुड़ जाएगा। टी पिता है एस का दोस्तों, टी अगर पिता है एस का तो भाई हो जाएगा डब्लू का, टी डब्लू का भाई है, यही सही है। आपने तरीका देखा, मैंने सबके नहीं बनाए, आपको समझा रहा हूं, उससे समय लग रहा है। एग्जाम में आप बिना जो मतलब के बाकी बच गए, जेंडर बेस्ड एलिमिनेशन यानी उनके लिंग को चेक करिए, पुरुष या महिला को चेक करिए, पुरुष महिला के अनुसार अपना उत्तर निकालिए, आपका काम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे लगातार चलते चले जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए साहब, एक एक करके चीजों को समझना है दोस्तों। मुझे चाहिए पी के का भतीजा है, मैं सीधा वहीं चले जाता हूं, भतीजा भांजा कुछ भी देखिएगा हो सकता है। पी के का भतीजा है दोस्तों, पी के बाद आता है क्रॉस। क्रॉस का अर्थ क्या है वो शायद ऊपर छिप गया है, फटाफट से नीचे ले आते हैं। क्रॉस का मतलब है भाई यानी जेंडर मेल है। पी के बाद यहां भी क्रॉस, यहां भी क्रॉस, यहां पीछे पी रह गया, इसको छोड़ देंगे। सबसे पहले यहां चलते हैं दोस्तों, पी एम का भाई है, ये आपको दे रखा है, और एम भाग यानी एम बहन है के की, ये भी आपको दे रखा है, और के क्रॉस यानी के भाई है टी का, ये भी आपको दे रखा है। बताइए जरा, पी के का भाई भतीजा कुछ भी है क्या? कैसे हो सकता है दोस्तों? एक ही लेवल पे है सब। इधर लेके चलता हूं, टी से एम दे रखा है प्लस यानी पिता, टी पिता है एम का दोस्तों। एम माइनस के, माइनस का अर्थ है दोस्तों मां, एम के की मां है भाई, और पी भाई है के का। अब जरा सोचिए, क्या पी के का भतीजा है? अरे भाई पी के का भतीजा तो वैसे ही नहीं, ऐसे तो बनाना ही नहीं चाहिए था हमें, मिटा देते हैं इसे। मुझे लगता है चौथे में मेरा आंसर छिपा होगा शायद, के डिवाइड बाई एम। के बहन है दोस्तों, के बहन है एम की। एम माइनस दोस्तों, एम माइनस का अर्थ है मां, लीजिए साहब, एम मां है पी की, और पी भाई है, पी भाई है टी का। आपको क्या कहा है दोस्तों? पी के का भतीजा है, पी तो के का भतीजा या भांजा, क्योंकि ये मासी हो गई, मासी का भांजा होता है, भांजा भतीजा जो भी है ये बिल्कुल सही है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लिए चलते हैं आगे आगे और आगे। चलिए दोस्तों, आपको क्या कह रखा है? के से एम से एफ से एल, अभिव्यक्ति दे रखी है, के का एफ से क्या संबंध है? एक एक करके चलते हैं दोस्तों। के से दे रखा है स्टार, और स्टार का अर्थ है बहन। आप एक एक चीज को देखते चले जाइए, मैं प्रश्न को करते चले जाऊंगा। एम के बाद है हैश, हैश का अर्थ है पुत्र, हैश का अर्थ है पुत्र, यानी ऐसे चले जाएंगे हम दोस्तों। एफ के बाद है परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ है पिता, ये पिता है दोस्तों एल का। के का एफ से, के का एफ से, के पुत्री है एफ की, के पुत्री है एफ की, जिसे बेटी भी कहा जाता है। उत्तर भी आपके सामने है। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? एक एक प्रश्न को आपके साथ लेके जा रहा हूं, एक एक प्रश्न को कैसे करना है, क्या करना है, क्यों हम गलती करते हैं, कहां हम गलती करते हैं, एक एक चीज को बहुत आराम से एक एक करके सॉल्व करते जा रहे हैं। लीजिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न आ गया है, आराम से देखिए। इस तरह के प्रश्न में गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। आप सीधा तरीका देखिए ना, मैं कहता हूं सीधा अभिव्यक्ति देखिए, और ए को ई से क्या संबंध है ये बताइए। सीधी अभिव्यक्ति दोस्तों, ए से डिवाइड बाई एच, डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है पुत्री, यानी ए पुत्री है, पुत्री नीचे आएगी, एच ऊपर आ जाएगा दोस्तों। एच के बाद लिखा है क्रॉस, और क्रॉस का अर्थ है पिता, यानी ये पिता हो जाएगा किसका? जी का। दोस्तों जी के बाद दे रखा है माइनस, और माइनस के बारे में क्या दे रखा है दोस्तों? पुत्र। जी पुत्र है, पुत्र तो एच का है, तो फिर हमारी बी क्या हो जाएगी? माताजी हो जाएगी। बी डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है पुत्री। दोस्तों बी पुत्री है हमारे पास ई की।
अब सवाल क्या है दोस्तों, वो आपको देखना है। ए का ई से, एक का ई से, एक का ई से दोस्तों, नाती पोती जो भी आप कह सकते हैं, यहां पे पोती दे रखा है, वैसे तो नाती होगी लेकिन अंग्रेजी में ग्रैंड डॉटर कहते हैं, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। ए की मम्मी के पापा या मम्मी, ए हो जाएगी नाती यानी कि पोती, यानी कि यही उत्तर है हमारा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बिल्कुल सरलता से इस वाले प्रश्न में अधिकतम विद्यार्थियों को प्रॉब्लम रहती है। कैसे करें, अभिव्यक्ति को कैसे समझें, कैसे कॉपी में नोट करें, एक एक चीज का प्रॉब्लम आता है और उसका एक एक का सोल्यूशन हम यहां करवा रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से गौर से समझिएगा, Q जो है N की बेटी है। Q बेटी है मतलब Q माइनस आनी चाहिए। जरा देखें, Q के बाद लिखा है स्टार और स्टार का अर्थ है पिता। पिता हमारी बेटी नहीं बनते कभी। आगे चलते हैं दोस्तों, Q के बाद लिखा है एट द रेट। एट द रेट का अर्थ है मां, संभावना है। Q अंत में है, Q अंत में है और उससे जस्ट पहले स्टार है। अगर R Q का पिता है तो फिर Q का जेंडर ही पता नहीं चलेगा हमें। यहां लिखा है Q के बाद इक्वल टू और इक्वल टू का अर्थ है बहन। मैं यहां से पहले शुरू करूंगा क्योंकि ये फटाफट से पता चल जाएगा या तो सही है या गलत। ये भी आप देखिए दोस्तों, Q से N पहुंचना है, N फटाफट पहुंच जाएंगे। इक्वल टू का मतलब है बहन यानी Q बहन हो जाएगी V की। V का मतलब है स्टार, स्टार यानी पिता हो जाएगा। N का क्या Q N की बेटी है? नहीं है। सारे उत्तर गलत हो चुके हैं, केवल एक बाकी है, इस पे कोशिश कर लेते हैं दोस्तों। N स्टार P, जरा कोशिश करिएगा। N स्टार का मतलब है N पिता है, N पिता है मतलब N यहां पे आ जाएगा। P के बाद हैश लगा है, हैश का मतलब हो गया P Q की बेटी है, बेटी है मतलब ये यहां पे माइनस लगा दिया हमने और यहां लगा दिया Q। C एट द रेट दोस्तों, C के बाद लगाया एट द रेट। C माँ है, किसकी C माँ है? ध्यान से देखिएगा, ये रहा हमारा Q और Q एट द रेट दोस्तों, Q माँ है V की। अब बताइए जरा, क्या Q N की बेटी है? बिल्कुल है, आपको नजर आ रहा है। एक एक बात को मैंने यहां लिखा और आपके सामने आ गया Q N की बेटी है। कैसे? वापस से देखिए। सबसे पहले दोस्तों N स्टार P, N पिता है P का दोस्तों, P हैश C, P पुत्री है C की, P पुत्री है C की, C माता जी हो गई। C एट द रेट Q दोस्तों, C Q की माता है और Q V की माता है। इससे पता चला Q का जेंडर माइनस है यानी फीमेल है। अगर C माता है Q की तो N पिता है Q का। आपको पूछा है Q N की बेटी है, बिल्कुल Q N की ही बेटी है। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये तरीका समझ आ गया? जरूरत पड़ती हम चारों का सॉल्व करते, लेकिन हमने नहीं किया। हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को तो एलिमिनेट किया, हटा दिया कि इनकी जरूरत नहीं है। पीछे जो पता है उस पे काम कर लिया। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को यहां पे दिखा दिया है हमने। चलिए दोस्तों, आपको कहा है अभिव्यक्ति, सीधा अभिव्यक्ति पे आ जाओ दोस्तों। P पे लगा है स्टार, जरा देखें स्टार का मीनिंग क्या है। स्टार का मीनिंग होता है दोस्तों बहन, यानी कि P बहन है Q की। दोस्तों Q के बाद लिखा है डिवाइड और डिवाइड का मतलब है भाई है दोस्तों R का। R के बाद लिखा है प्लस यानी R पिता है S का। S के बाद लिखा है स्टार यानी बहन है T की। आपसे पूछा है T और Q का संबंध दोस्तों, T और Q का संबंध। T का जेंडर नहीं मालूम है तो या तो दोस्तों पहला या तीसरा, भतीजी या भतीजी, वन और की जगह दोस्तों या लिख देते हैं, शायद काम आसान हो जाए हमारा। पहला या तीसरा, T या तो Q की भतीजी है या भतीजा है, या आएगा यहां पे, या आएगा, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं हम दोस्तों। एक एक प्रश्न आपके साथ हो रहा है, एक एक प्रश्न यहां पे साझा कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले सीधा अभिव्यक्ति पे आ जाता हूं मैं। तो C का B से पूछा है संबंध क्या है। A के बाद दे रखा है माइनस, माइनस का अर्थ है पिता, यानी कि सबसे पहले आएगा A जो है B का पिता है। B के बाद दे रखा स्टार, स्टार का अर्थ है बहन, बहन का मतलब है ये P की बहन है।
पी के बाद दे रखा है आपको एट द रेट का मतलब है माता, पी माता है, सी की दे रखा है, और बस खत्म हो गया। सी के बाद कहां जाओगे मेरे भाई? सी का बी से क्या संबंध है बताओ जरा। अब सी का बी से या तो पुत्र या पुत्री, या आएगा इन दोनों के बीच में, या तो पुत्र या पुत्री, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था, शायद कुछ मिस्टेक है। ऐसा कुछ ऑप्शन यहां आएगा कि 1 या 2, और वो मेरा उत्तर हो जाएगा। तरीका समझिए दोस्तों, मुझे ये जरूरी है तरीका समझ में आना, वो नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। अगले प्रश्न पे लिए चलते हैं हम, आराम से चलें आप। एक एक प्रश्न करवा रहा हूं दोस्तों, एक एक प्रश्न पे मजा आ रहा है हम लोगों को, आप बस इसी तरीके से चलते चले जाइए दोस्तों। सबसे पहले आपको दे रखी है अभिव्यक्ति, तो पहला काम क्या है? अभिव्यक्ति को करना है। अभिव्यक्ति में दोस्तों एस से भागित है टी, भाग का मतलब है पत्नी, यानी एस हो गई है पत्नी टी की, यानी ये पत्नी ये पति। टी क्रॉस, और क्रॉस का अर्थ है पुत्र, टी पुत्र है वी का, ये भी आपको दे रखा है। माइनस का मतलब है पिता, ये पिता है किसका? डब्लू का, और प्लस डब्लू के दे रखा है प्लस, यानी पुत्री, पुत्री का मतलब है ये पुत्री हो जाएगी, और यहां पे वाय मम्मी हो जाएगी। क्यों हो गई मम्मी दोस्तों? क्योंकि वी अगर पिता है डब्लू का, तो डब्लू पुत्री है वाय की, तो वी पिता है तो वाय माता होगी। माता होगी मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, यानी पति और पत्नी। एस वाय की पुत्र वधू है, काम ही खत्म हो गया भैया। एस वाय की ही तो पुत्र वधू है, एस डब्लू की पुत्र वधू कैसे होगी? एस तो डब्लू की सिस्टर इन लॉ, भाभी है। वाय वी की पुत्री है, जरा देखिए वाय वी की पुत्री है या पत्नी है? टी बी का भाई है दोस्तों, टी बी का भाई है। बी है कहां जो मुझे पता चले कि बी कहां लगाऊं? कुल मिला के एक ही सही है, और यही सही है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न में मजा आ रहा है दोस्तों, एक एक प्रश्न में हम काम कर रहे हैं। आपको अभिव्यक्ति दे रखी है, अभिव्यक्ति पे ध्यान दीजिए। एल के बाद इक्वल टू का अर्थ है बहन, यानी एल बहन है हमारे एम की। एम के बाद दे रखा है हैश, हैश का मतलब है बेटी, एम बेटी है दोस्तों एन की, और एन दे रखा है कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब भाई, एन भाई है किसका दोस्तों? पी का, और पी के बाद दे रखा है स्टार, और स्टार का अर्थ है पिता। एन पिता है, एन पिता है किसका दोस्तों? एन पिता है क्यू का। अब आपको देखना है क्यू एम का पोता है, कहां से मेरे भाई? कजिन है ये तो। एल एन का चाचा है? नहीं भैया, एन एल का चाचा है। एन क्यू का चाचा है, बिल्कुल है भैया, एन जो है क्यू का चाचा है। क्यू एन की भतीजी, अरे क्यू का जेंडर ही नहीं मालूम है, भतीजी के भतीजी क्या पता हमें। हाँ ये जरूर है, एन जो है वो क्यू का चाचा है, क्यू के पापा, पापा का भाई, एन चाचा हो गया क्यू का। समझ आ गई तरीका दोस्तों? यही मैं कहता हूं, आप अभी देखेंगे कितने सरलता से, कितनी सिंप्लिसिटी के साथ, स्मूथ के साथ हमने इसको क्वेश्चन किए। मैंने एक भी क्वेश्चन में ना तो हड़बड़ाहट करी, ना चीजों को समझने में मुश्किल करा। आपको जो दे रखी अभिव्यक्ति पहले उसे बना लो, काम इतना आसान हो जाएगा। इसी में मैक्सिमम, अधिकतम लोग गड़बड़ करते हैं। लीजिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, अभिव्यक्ति दे रखी है, अभिव्यक्ति पे ध्यान दीजिए। ये रही अभिव्यक्ति, ए प्लस बी। दोस्तों प्लस का अर्थ है ए बी का पिता है। ए अगर बी का पिता है तो ऐसे बना दीजिए। स्टार का अर्थ है बहन, बी बहन है सी की, ये आपको दे रखा है। सी माइनस, यानी सी पिता है डी का। मैंने सबसे पहला काम, मैं देखिए क्वेश्चन नहीं देखता, ये नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, मैं फटाफट से क्या करता हूं, फटाफट यहां से यहां आ जाता हूं। आपको सीधा देखना है अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति को यहां सॉल्व करना। अब क्या पूछा है, ए का डी से क्या संबंध है? ए दादा है हमारे, दादा दे रखे हैं क्या? जरा सोचो, नहीं दे रखे तभी तो इनमें से कोई नहीं दे रखा है। क्या ये बात समझ आई? जरूरी है ये समझना भैया कि ए जो दादा है वो दादा ही रहेगा। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बड़ा ही प्यारा प्रश्न आया है। प्यारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों अभी तक का एक बिल्कुल हटके अलग से प्रश्न आया है, जहां पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और आपको पता लगाना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वाला चिन्ह आएगा।
क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। क्यू परसेंटेज टी, जरा देखिएगा परसेंटेज का अर्थ क्या है। परसेंटेज का अर्थ है माता, यानी क्यू जो है वो टी की माता हो जाएगी। टी एट द रेट का मतलब है पिता, दोस्तों टी पी का पिता हो जाएगा। और पी से एस का क्या पता लगाएं कि पी क्यू का पुत्र हो जाए। पौत्र का मतलब है दोस्तों पोता, पोते का मतलब होता है जेंडर में मेल। मेल में जेंडर अगर आपको चाहिए दोस्तों, प्लस से काम चलेगा क्या, बहन है। भाग यानी डिवाइड से काम चलेगा क्या, हो सकता है। परसेंटेज से काम चलेगा क्या, परसेंटेज माता है। और एट द रेट से काम चलेगा क्या, चल सकता है। तो मेरा उत्तर तो है दोस्तों भाग या एट द रेट में से कुछ भी लगाएंगे काम चल जाएगा। पी दोनों ही केस में पुत्र हो जाएगा। अगर आप भाग लगाते हैं तो भी इसका मेल जेंडर आएगा, अगर एट द रेट लगाते हैं तो भी मेल जेंडर आएगा। तो इसका उत्तर जो है वो मुझे लगता है 2 और 4 में से होना चाहिए। हो सकता है यहां उत्तर के अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं इसको आखिरी को इसको नन कर देता हूं, कोई नहीं कर देता हूं और ये उत्तर कर देता हूं। हो सकता है जब टीम ने ये प्रश्न बनाया कुछ गड़बड़ कर दी। लिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा एक और अगला प्रश्न। 19 पे आ चुके हैं दोस्तों, बस 20 क्वेश्चन हम करेंगे। आप साथ बने रहिए, मजा ही आता रहेगा आप लोगों को। दोस्तों दे क्या रखा है वो समझिएगा। मुझे इससे अंदर एस का टी से रिलेशन निकालना है, लेकिन पहले इसको बना दिया जाए बेहतर है। दोस्तों पहले ये देखूं कि अगर मैं कह रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, एस आखिरी में है और एस से पहले वाला क्या है, स्टार। और स्टार का अर्थ है बहन। बहन का मतलब है अगर मैं कहूं यू एस की बहन है तो क्या मुझे एस का जेंडर, एस का लिंग पता होगा। मैं इस अभिव्यक्ति को पूरा बनाने के बाद कहूं कि एस का जेंडर नहीं है, भाई पहले ही कह दूं कि एस का जेंडर नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है। एस का लिंग दे नहीं रखा है, वो पुरुष है या महिला है, मेल है या फीमेल है। जब यही बात पता नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बस यही कहना चाह रहा हूं दोस्तों, हर प्रश्न को ध्यान से देखें। हर प्रश्न को करने का एक स्मार्ट तरीका है। स्मार्ट तरीका पहले अप्लाई कर दें, लागू कर दें। अगर स्मार्ट से काम चलता है तो ठीक, नहीं तो भैया सारा हम करते। आखिरी प्रश्न पे आ चुके हैं दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न। बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को हम बता रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमें फिर से एक बार प्रश्नवाचक चिन्ह का उत्तर निकालना है दोस्तों। k डिवाइड बाई एल, पहले डिवाइड वाले को कर लेते हैं। k पुत्री है एल की दोस्तों, एल क्रॉस एन। एल क्रॉस का मतलब है एल पिता है एन का। अब आपको कहा गया है कि m जो है n का भतीजा हो जाए। आप खुद समझदार हैं, m अगर भतीजा हो जाए तो m इस लेवल पे आएगा। क्या ये बात समझ आ रहा है। भतीजा या भांजा केवल तब हो सकता है जब m पुत्र होगा k का। पुत्र होगा k का मतलब क्या है दोस्तों, पुत्र के लिए क्या दे रखा है आपको, पुत्र के लिए दे रखा है माइनस, ये लीजिए मेरा उत्तर। अगर m k का पुत्र हो जाएगा तो n का भतीजा स्वयं हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो देखा दोस्तों हमने किस तरीके से हम काम करते हैं। क्वेश्चन वाले में बिना क्वेश्चन के पहले बना लीजिए, आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे लगाना है। इसी तरीके से लगातार एक एक चीज हम करवा रहे हैं दोस्तों। 50 दिन का ये कोर्स है, लगातार धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दिवाली भी आने वाली है, दिवाली पे जरूर सेफ दिवाली बनाइएगा। इसी भावनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज हम लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। डिजिटल तैयारी।